मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान को घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 110 110। इसमें पढ़ते हैं तो थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा पैरा है, इससे स्पष्टतया यह निश्चय होता है कि सर्वप्रथम कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है और मैं किसी पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार दृष्टि में सर्व पर द्रव्य के स्वामित्व का त्याग हो जाना चाहिए। जब ऐसी दृष्टि होती है तभी त्याग का प्रारंभ होता है, अर्थात सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही त्याग होता है। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती और मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता तब तक किंचित मात्र भी सच्चा त्याग नहीं होता। और सच्ची दृष्टि पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करने के पश्चात क्रमशः ज्यों ज्यों स्वरूप की स्थिरता के द्वारा राग का त्याग करता है त्यों त्यों उसके अनुसार बाह्य संयोग स्वयं छूटते जाते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, सर्वप्रथम कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है और मैं किसी पर द्रव्य का नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। पर द्रव्य मेरा नहीं है, पर द्रव्य का मैं भोगता नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा भोगता नहीं है। माने जो चार प्रकार का मिथ्यात्व है, चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि जो समय सार जी में आचार्य कुंद देव ने बताई है, वो हमारे निर्णय में आनी चाहिए। सर्वप्रथम कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है। अब इस पे हमें मेहनत करनी है। सबसे पहले इन बातों पे मेहनत करनी है। क्यों? धर्म की शुरुआत इन बातों के सच्चे निर्णय के बिना नहीं हो सकती। सबसे पहले देखो, कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है। अब ये बात जब तक तुम्हारे श्रद्धा में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ ना जाए तो पर द्रव्य मेरा नहीं है, पर द्रव्य का मैं नहीं हूँ, पर द्रव्य से सुख नहीं हो सकता, पर द्रव्य को मैं सुखी नहीं कर सकता, पर द्रव्य से दुख नहीं हो सकता, पर द्रव्य को मैं दुखी नहीं कर सकता, पर द्रव्य का मैं करता नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा करता नहीं है, पर द्रव्य का मैं भोगता नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा भोगता नहीं है। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाए तब तक क्या करना चाहिए सुनील जी? तब तक यही निर्णय करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। अब साहब इसमें तो हमें साहब 10 साल हो गई, तो भैया 10 क्या 50 साल हो जाए और ये एक भाव क्या 10 भाव हो जाए, 1000 भाव हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके निर्णय के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। ख्याल में ना, माने जैसे अपन कहते ना साहब, साहब हम इतने बार मुनि बने, त्यागी बने, वृत्ति बने, ये सब त्यागा, वो ये सब, तो किया क्या? किया हमने ये किया कि जो काम हमें करना चाहिए पहले नंबर पर वो हमने किया नहीं, और जो काम हमें कर नहीं सकते हम उस करने में लगे रहे।
तो सोचते रहे साहब धर्म इससे हो जाएगा। देखो गुरुदेव कह रहे हैं मैं किसी परद्रव्य का करता नहीं हूँ। विवेक जी, प्रमोद जी, बताओ परद्रव्य के करता हो कि नहीं? हृदय पे हाथ रखो। अब ये बात डाउटफुल है, क्योंकि अंदर से जब हम जाके देखते हैं और सारी स्थिति देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि साहब करना तो पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी काम बन रहे हैं। ये सारी बात बार बार फिसल के वहीं जाती है। तो अब क्या करें कि भैया बार बार निर्णय करो, बार बार विचार करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये मत सोचो कि साहब हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, उपवास करने चले जाएंगे, हम सब कोई क्रिया पालन करेंगे, मंदिर में 3 दफे जाएंगे, 3 दफे प्रवचन सुने, इससे वो काम नहीं होगा जो काम तुम्हें पहले करना है। जैसे देखो मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये बात मुझे अनुभव से सीखनी है कि जिनवाणी से सीखनी है? बताओ सुनील जी, ये बात अनुभव से चाहिए कि जिनवाणी से चाहिए? अनुभव से चाहिए। तो जिनवाणी से तो तुमने अनंत बार सुन ली, इसी भाव में अनंत बार सुन ली होगी कि नहीं? कितने दफे सुन रहे हो? रोज ही सुन रहे हो, 3 दफे सुन रहे हो, 100-200 दफे नहीं, 1000 दफे नहीं, 20-25-50-100 1000 दफे तो सुन ली। लेकिन श्री गुरु कहते हैं इसके सुनने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक ये बात स्वयं के अनुभव में नहीं आने लग जाए। जैसे नमक का, नमक खारा है, नमक खारा है, नमक खारा है, ये बात मैं दिन में 10 दफे सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, लेकिन इससे नमक के खारेपन का अनुभव नहीं होता, इससे नमक का असली निर्णय नहीं होता कि नमक का स्वरूप कैसा है। ऐसे ही मैं समय सार आदि ग्रंथों से ये सीख लेता हूँ कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख नहीं है, धन संपत्ति में सुख नहीं है, कोई कहीं सुख नहीं रखा, ये सब सुनते हैं, लेकिन अनुभव के तल पर नहीं पहुंच पाती। और अनुभव के तल पर क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि अनुभव के तल पर हम पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सुन सुन के ही आदत बन गई है, संतोष हो जाता है कि बस ठीक है ठीक है, अब सब ठीक है, सब आएंगे आएंगे। तो श्री गुरु कह रहे ये काम नहीं हो पा रहा। देखो एक बार कोई आदमी कहे कि साहब बिच्छू है ना, बिच्छू, मुझे बिच्छू का त्याग करना है। बिच्छू का क्या करना है? त्याग। तो बिच्छू को एक बार हाथ पे बैठाओ तुम अपने, और एक बार उसका डंक लगे, फिर कोई बिच्छू के पास जाएगा? और अगर वो फिर भी बिच्छू के पास जाए तो इसका मतलब बिच्छू का डंक नहीं लगा, ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही जीव कहता तो है कि मुझे मिथ्यात्व का त्याग करना है, लेकिन इसे मिथ्यात्व का अंदर से दुख नहीं लगता। और जिस चीज का दुख लग जाए उसका त्याग करे बिना जीव रह ही नहीं सकता। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है कि मुझे मिथ्यात्व का दुख भी लगे और मैं त्याग भी नहीं करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा, देखो समझो। मिथ्यात्व माने क्या? मिथ्यात्व माने होता है मान्यता, मिथ्या मान्यता, मान्यता श्रद्धा, विपरीत मान्यता। देखो भूख लगना इस शरीर का स्वभाव है। क्या कहा मैंने? भूख लगना शरीर का स्वभाव है, गर्मी सर्दी लगना शरीर का स्वभाव है। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। और प्यास लगना शरीर का स्वभाव है। ये शरीर अनुकूलताएं चाहता है, निरोगी रहना चाहता है, शरीर है ना निरोग, इसमें रोग होते हैं तो निरोगी होना चाहता है। लेकिन मिथ्यात्व आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? तो देखो भूख तो मुनिराज को भी लगती है कि नहीं लगती? अनंत परमात्मा को लगती है कि नहीं लगती? अनंत परमात्मा को भी लगती है। डरते क्यों हो? अनंत परमात्मा को वैसी भूख नहीं लगती जिसमें आत्मा को विकल्प हो, लेकिन उनके शरीर में प्रति समय 9 कर्म बरगणाओं का ग्रहण होता रहता है। ख्याल में है ना? ये जो आहार बरगड़ा है, इस शरीर में उनके पुद्गल परमाणु बदलते रहते हैं, नए नए लगते रहते हैं प्रति समय, तो उसको आहार ग्रहण कहते हैं। लेकिन वे मुख से नहीं करते,
तो वे जो कबलाहार मानते हैं ना श्वेतांबर वाले, वो दिगंबर वाले कहते हैं अपने मान्यता वाले कि भाई कबलाहार नहीं करते थे, अपने से रोटी नहीं खाते। तो बोले साहब उनका शरीर तो टिका रहता है। तो बोले हाँ, शरीर में आहार वर्ग आदि का डायरेक्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है, समझ गए ना प्रक्रिया में। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कि अरहंत बनने पर भी शरीर की आवश्यकताएं रुकती नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली भले ही पूरी हो जाए उनके तेज से, उदय से, पुण्य प्रमाण से, लेकिन फिर भी वहां वो काम चलता है। देखो, अनंत भगवान के गमन आदि इत्यादि क्रियाएं होती है। मुनिराज को भूख लगती है, मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, मुनिराज को विटामिन की जरूरत पड़ती है, सब है ना। लेकिन मुनिराज के मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व नहीं है, पंचम स्थान वृत्ति के। इसका मतलब ये है कि मिथ्यात्व एक ऐसी चीज है जिसका त्याग आसानी से किया जा सकता है, जिससे जीव को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम तो समझ में है। जैसे देखो, मैंने आज उपवास किया, तो अगर उपवास लायक मेरी शक्ति नहीं है, मेरी आत्मा में रमणता नहीं है, तो मुझे कष्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। होगा विवेक जी के नहीं होगा? अब जब गर्मी पड़ेगी तो शरीर, गला भी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा। लेकिन अगर मैं मिथ्यात्व का त्याग कर दूं आज, तो मुझे क्या तकलीफ होने वाली है बताओ? कितनी बढ़िया बात कर गया। और उल्टा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, माने तकलीफ तो कोई होगी नहीं, और उल्टा बिल्कुल रिलैक्स लगेगा, एकदम माइंड फ्रेश, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, एकदम कर्तव्य का भूत उड़ जाएगा, अच्छी नींद आएगी। माने मिथ्यात्व का त्याग करके फायदा ही फायदा है। ख्याल में है कि नहीं है? अब हमारी आदत क्या है कि हमें मिथ्यात्व का त्याग करना कठिन लगता है और भोजन का त्याग करना आसान लगता है। ख्याल में है कि नहीं है? हमें मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, है ना, ये तो अपने मुंह से निकलता है स्वाध्याय करना, तो ये अपन लोग स्वाध्याय करते हैं ना। अन्य लोग तो स्वाध्याय आदि नहीं करते, वे तो प्रतिमाएं लेते हैं, त्यागी व्रती बन रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कुएं का पानी पी रहे हैं। उनको मिथ्यात्व की चिंता नहीं हो रही है। क्यों? कि मिथ्यात्व में त्याग करने के लिए अंतरंग का ही निर्णय चाहिए। मिथ्यात्व कोई बाहर से त्याग तो होता नहीं। भोजन आदि का, संयोग आदि का, ये तो बाहर से त्याग होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहूं तो मैं कह दूंगा साहब मैं कुएं का पानी पीने लगूंगा, इसमें क्या है? लेकिन मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए अंतरंग विचार चाहिए, मिथ्यात्व का दुख दिखना चाहिए। तो अब जीव को ऐसा संस्कार चलता है कि साहब अगर हम अनछना पानी पिएंगे तो बहुत पाप लगेगा, क्योंकि अनछना पानी भी दिख रहा है, पीने वाला भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, और पीता हुआ भी दिख रहा है। और साहब हम अगर रात्रि भोजन करेंगे, बाजार में खाएंगे, जमी कंद खाएंगे, तो बहुत पाप लगेगा। ख्याल में है? तो पाप लगेगा तो क्या मिलेगा? तो साहब पाप का फल बुरा है। पाप का फल बुरा है कि अच्छा है विवेक जी? पाप का फल बुरा है ना प्रमोद जी? है सचिन जी? बताओ, पाप का फल बुरा है कि नहीं है? पाप का फल बुरा है ना साहब? हाँ, पाप का फल बुरा है। तो पाप का फल बुरा है, और पाप इन इन चीजों से लगता है। किन किन चीजों से? किन किन चीजों से लगता है? उन क्रियाओं से, क्योंकि क्रियाएं स्थूल हैं, वो दिखाई देती हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, वे त्यागी वृत्ति बने रहते हैं और मायाचारी भयंकर करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, अंदर बहुत कसाई रखते हैं, लेकिन क्रिया एकदम सच्ची पालते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेहोश हैं वे लोग। क्या है प्रमोद जी? बेहोश। सुनील जी, बेहोश समझ गए? बेहोश माने होता है जिनको मात्र क्रिया पे ध्यान है। और आपको पता है क्रिया पे किसका ध्यान होता है? आप कहोगे जो स्थूल बुद्धि का। किसका? स्थूल बुद्धि। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं भी, अभी मैं जब बाहर था तो एक हमारे मित्र मिले, तो उन्होंने एक चुटकुला सुनाया, चुटकुला क्या सच्चाई सुनाई, लेकिन मजा आया सुन के। क्या हुआ कि दो मित्र परीक्षा दे रहे थे, और वही मैंने वही परीक्षा दे रहे थे जिनने सुनाया, तो उनके पीछे उनका दोस्त था।
तो बोले यार मुझे मैंने पेपर मिला और पहले ही मिनट में बोलते मुझे बता दो कुछ। तो उन्होंने कहा भैया अभी पेपर मिला है, मैं अपना कर लूंगा, फिर तुम भी करो, फिर जो नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना? तो बोले ठीक है। अब 2 घंटे बाद जब उसने अपना पेपर कर लिया तो 2 घंटे बाद उसने पूछा कि बताओ अब तुम्हें क्या नहीं आ रहा। तो कह रहा बताओ पहला क्वेश्चन में क्या लिखना है। क्यों? कि मैं 2 घंटे से कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो मेरे को तो पहले ही प्रश्न नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इतने स्थूल बुद्धि को तुम कितना लिखवाओगे कि पास हो जाए? अंत समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे ही क्रियावादी वे लोग होते हैं जिनकी स्थूल बुद्धि है। स्थूल बुद्धि माने जिनको क्रिया पकड़ में आती है। अंत समझ, जिसको बहुत आराम से किया जा सकता है। जैसे देखो, बिल्कुल मैं कितने नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसे कितने त्यागी वृत्ति साधु संतों को जानता हूँ या मेरे परिचित रहे हैं बहुत ज्यादा, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जिनकी कोई विशेष बुद्धि नहीं, और वे कोई काम के नहीं है, घर वालों ने कोई इज्जत नहीं करी, निरादर भाव ही मिला, तो वे जाके साधु संत बन गए। और हमने ऐसे हमारे बहुत परिचित हैं। और साधु संत बन गए तो बन कैसे गए? कि महाराजों के साथ में लग गए, महाराज जी ऐसे भोजन लेते हैं, महाराज जी ऐसे उठते हैं, महाराज जी ऐसे बैठते हैं, और देखो कितना सम्मान मिलता है। और फिर अरे रे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे, अरे रे बहुत पुण्य लगता है महाराज, अब बस ऐसी बुद्धि चल गई। तो वहां पर ना तो परिणामों की खबर है, ना अभिप्राय की खबर है, मात्र क्रिया की खबर है। वो क्रिया बहुत आसानी से कोई भी क्रिया अगर आप 1 महीने अभ्यास करो, तो वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य या पर्यंच कोई भी अगर लगातार 1 महीने क्रिया का पालन करे तो उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। देखो उसके लिए उदाहरण बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे आप लोग कार चलाते हो, अथवा स्कूटर चलाते हो, अथवा साइकिल चलाते हो, या बिजनेस करते हो, तो देखो लगातार करने से उसका रिजल्ट देखा तुमने? जैसे कार तुम लगातार चलाते तो फिर तुम्हें गियर नहीं सोचना पड़ता कौन से गियर में चल रही है, कौन सा गियर लगाऊं, अपने आप तुम्हारा हाथ अपने आप चलने लगता है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसको गहराई से देखो तो वो इतना बड़ा वैज्ञानिक काम हो रहा है। भाई फर्स्ट गियर में चलानी है कि सेकंड में चलानी है, कब क्लच छोड़ना है, कब दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब चारों तरफ नजर मारनी है। क्यों विवेक जी? जब अपन गाड़ी चलाना नहीं जानते तो अपन यही सोचते हैं ना कि चलेगी कैसे भाई, ये तो सब कहाँ तक देखेंगे इतने जगह, और पता नहीं क्या चलेगी। लेकिन जब महीने 2 महीने का अभ्यास होता है तो अपने आप चलती है। तो वो खाली गाड़ी की बात नहीं है, अगर तुम कोई भी अभ्यास कर लो। जैसे अब जो व्यापारी लोग होते हैं, है ना, अब तो हाल आजकल तो व्यापारी कैलकुलेटर वाले, पहले हमने देखा कि कम पढ़े लिखे भी होते थे व्यापारी, लेकिन उनका गणित बहुत अच्छा होता था। तो गणित होता क्यों अच्छा था? कि भाई रोज काम था ना, जोड़ना घटाना, रोज ही काम, इतना बड़ी लिस्ट जोड़ रहे हैं, 8 5 13 13 5 18 18 5 25 ऐसे क्या ना, तो आदत बन जाती ना, फिगर रट जाती ना, है ना। जब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं गांव में रहता था तो हमारे हमारे एक दुकान थी, तो मेरे को भी ऐसा कुछ याद रहते थे, फिगर बहुत रट गए थे, एकदम जोड़ लगा देते थे। तो लोग दूसरे बड़ी तारीफ करते थे, अरे आपका लड़का तो बहुत होशियार है, बड़ी जल्दी फिगर। लेकिन भाई हमें याद था कि ये फिगर रट चुके हैं, इनमें बार बार वही फिगर आते हैं और वो एकदम याद हो चुके हैं। किराने की दुकान वाले होते हैं, लिस्ट बनाते हैं ना, फटाफट जोड़ के रख देते हैं। तो वो कोई बड़ी काम नहीं है, उसमें रोज रोज करने से, अभ्यास करने से, ऐसे अपन का शरीर का है। तुम रोज अगर भोजन एक बार करने लगोगे तो 2 4 दिन परेशानी होती है, पर बिल्कुल वो बिल्कुल शरीर वैसे एक्सेप्ट कर लेता है कि अब इतने ही बजे मिलेगा, उतने ही बजे भूख लगेगी, उतने ही बजे सब कुछ होगा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो शरीर की क्रिया करना कठिन नहीं है, शरीर की क्रिया करना सरल है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ती। अब आ जाओ परिणामों पे। परिणामों में शरीर से 3 गुनी नहीं 10 गुनी मेहनत लगती है परिणाम सुधारने वाली, समझ गए ना? परिणामों का ध्यान रखना कि भाई परिणाम खराब चल रहा है कि अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं कि अच्छे चल रहे हैं, मेरे मायाचार तो नहीं चल रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे अंदर हिंसा के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम ज्यादा तो नहीं चल रहे। मैंने परिणामों को देखना थोड़ा बारीक काम है, उससे भी 1000 गुना नहीं, अनंत गुना बारीक काम है अभिप्राय को चेक करना। और अभिप्राय को चेक करे बिना मिथ्यात्व नहीं निकलता, ये गजब की बात है। अब मजेदार बात है
अभिप्राय अभिप्राय तक पहुंचने में जीव को पसीना आ जाता है। इसलिए अधिकतर जीव क्रिया और परिणाम की ही बात सुनते हैं, उसी को सुधारने में लगे रहते हैं और उसी को सुधरा हुआ जानकर अपने को धार्मिक मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। और चूंकि उसमें मजेदारी ये है कि दूसरे लोग भी उसे धर्मात्मा मानते हैं। क्यों? कि वहां क्रिया ही दिखाई देती है। देखो मेरी बात सुनो आप, मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया, ठीक है, अब आपको कुर्ता पजामा दिख रहा है, बस बात खत्म हो गई। मैं कुर्ता पजामा पहन के बाजार में निकल जाऊं तो लोग राम राम कर देते हैं मेरे को, राम राम पंडित जी, सीताराम पंडित जी। कई लफे होता है, जब मैं प्रवचन करने जाता था भीमगली तो कई लोग मुझे ब्राह्मण पंडित समझते थे, पंडित राम राम, कई लोग अरे पंडित राम राम, ठीक है ये राम 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 राम। तो वो किस बात से राम राम कर रहा है? मेरे कोई माथे पे थोड़ी लगा, लेकिन एक कुर्ता पजामा चूंकि पंडित पहनते हैं इसलिए पंडित जी होंगे। तो क्रिया कांड से आदमी धार्मिक होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी धर्मात्मा कहलाता है। और हमेशा जीव जन्मों जन्मों से बेहोश है, कोई होश नहीं हमें। हम व्यापार कर रहे तो क्यों कर रहे? अभी अपनी अपनी कहानी देखो, हम बच्चों को पैदा पालना पोसना, मकान दुकान घर गृहस्थी बढ़ाना, ये करना और मकान और दुकान और बच्चे और बढ़िया और बढ़िया, ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं। ये कोई मेहनत होश में नहीं करी जा रही, ये मेहनत बेहोशी में की जा रही। क्योंकि होश में जीव आ जाए तो फिर उसको ख्याल में आता है किसके लिए क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, दी एंड क्या है। और जीव एंड सोचना नहीं चाहता, अंत सोचना नहीं चाहता। ये जमीन है, संपत्ति, मकान दुकान इतने बना के एंड क्या है, मेरा एंड क्या है, मैं तो परिया छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरफ बहुत ध्यान नहीं देता, और ध्यान नहीं देता इसलिए इतनी ताकत लगी रहती है उसकी। अगर वो वहां ध्यान दे तो ताकत नहीं लगा सकता फिर इतनी। इसलिए जीव ज्यादातर बेहोश ही रहना चाहता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपको पता है, हमें मंदिर वगैरह में भगवान जी के सामने सुविधा क्यों है? कल्पना करो, अपन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने जाएं और जिनेन्द्र भगवान वहां पर जो भी व्यक्ति आए, मान के चलो मैं मंदिर में गया और जिनेन्द्र भगवान के मैंने दर्शन किए, और वहां से मेरे अभिप्राय की जो वासनाएं हैं, मेरे जो खोटे परिणाम हैं, अगर वे जिनेन्द्र भगवान बताने लग जाएं तो बताओ कौन कौन मंदिर जाएगा? बोलो, फिर तुम्हारी दर्शन करने की हिम्मत पड़ेगी? तुम कहोगे रहने दो भाई साहब, लुट जाएगी लुटिया। जैसे वो होता है ना कि साहब आज होमवर्क चेक होगा, क्या चेक होगा स्कूल में? आज होमवर्क चेक होगा। तो अधिकतर बच्चे गोल मार जाते हैं कि भाई आज रहने दो पकड़े जाएंगे, ठीक है कि नहीं? या वहां पे बैठे बैठे कहानी बनाते रहते हैं कि साहब ये हो गया था वो हो गया था, अथवा कोशिश करते हैं कि आगे की 2 लाइनों का नंबर आ गया अभी अपना नहीं आया और आज का तो पीरियड खत्म हो ही जाएगा और फिर अपन कल निकल लेंगे। तो ये सब बातें समझने जैसी है कि नहीं? ऐसे अपन को क्या भगवान के सामने सुविधा क्या है कि वो प्रतिमा है, ना तो बोलती है ना बताती है ना कुछ लेना देना। और चूंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में ही सब कुछ झलक रहा है, जो मेरे अभिप्राय में चल रहा है, जो मेरे परिणामों में चल रहा है, वो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है। भले ही सर्वज्ञ बोल नहीं रहे, झलक तो रहा है ना, देख तो रहे हैं ना, लेकिन हमें उनके झलकने की कोई चिंता नहीं है। हमारे बारे में कोई कहे नहीं कुछ भी, सोच भले ही ले, देख भले ही ले, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपन मंदिर में आसानी चले जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमें ऐसे ही गुरु पसंद हैं, ऐसे ही भगवान पसंद हैं जो हमारी कमी नहीं बताए। बोलो सुनील जी, कौन से पंडित पसंद हैं जो सुनील जी की भर भर के तारीफ करें? बहुत बढ़िया है प्रमोद जी, आप तो बहुत बढ़िया, आप जैसे तो लोग ही नहीं है। बस फिर आप कह रहे हैं कि विवेक जी को ही सुनना है चाहे कुछ हो जाए। और मैंने प्रवचन में कहा प्रमोद जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आप 1 रुपए का ज्ञान नहीं, आपके अंदर कुछ नहीं समझते, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं समझ हो, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, हमें बेवकूफ समझता है। हम मतलब हमें एक से बड़े पंडित
कुछ नहीं कह पाए। अरे भारल जी तक हमें जो है प्रशंसा करते हैं, जी अपने आप को क्या समझता है बताओ। ऐसा पंडित चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसी सब ऐसे ही चाहिए हमें। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी कोई कमी बताए, हमारी कोई निंदा करे। अच्छा बताओ विवेक जी, कौन सी संस्था में पैसा देना पसंद करोगे, जो तुम्हें माला पहने या जो तुम्हें गाली दे? ऐसा हम तो दोनों ही में पसंद नहीं करेंगे ना। अपन संस्था गाली वाले को देते ना माला वाले को देते। अंतर हो जाएगी नहीं? श्री गुरु कहते भैया ये अभिप्राय की पहचान नहीं करते, इसलिए मिथ्यात्व नहीं जाता। और तुम्हें अभिप्राय की पहचान करने की कोई चिंता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बेहोश हो, परिणाम और क्रिया की बातें करते रहते हो और उसमें ही उलझे रहते हो। आपको पता है मनोविज्ञान क्या है? असली बात, हम जीवन में 24 घंटे में इतने पाप करते हैं, वो उन पापों को हम जानते हैं। उन पापों का बैलेंस बनाने के लिए लोग क्रियाएं पकड़े रहते हैं। मंदिर का मन को संतुष्टि मिलती है, कुछ पुण्य के काम भी कर लिए अपन ने। नहीं समझे आप? कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? जैसे अपन दिन भर उलझे रहे, ढंग से भगवान नहीं, चलो ये शाम को ढंग से दर्शन करें, आज तो अपन बहुत ही ज्यादा उलझे रहे। वो कहीं ना कहीं देखो गहराई में जाके कि अपन बैलेंस बनाने में तो नहीं लगे हैं धर्म के नाम पर। कहीं ये तो नहीं कि सब पुण्य और पाप का बैलेंस बना रहे। ये सब आपको चेक इन करनी है। आपके अंदर अगर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, तो समझ लेना भी सम्यक दर्शन दूर तक नहीं हो सकता। क्यों? अंतरंग में ईमानदार बनो, मिथ्यात्व त्याग करना ही है। और मिथ्यात्व त्याग करने के लिए तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व विचार में पर द्रव्य का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन सब बातों पर गहराई से विचार करना पड़ेगा। मेरे कमाने से पैसा नहीं आता, मेरे करने से एक भी पुद्गल परमाणु नहीं बदलता, एक भी चीज मेरे अनुसार परिणमन नहीं करती। ये अंदर बिल्कुल निर्णय चाहिए गहराई में। अभी पूरे टाइम ऐसा लगता हमने साहब ये गलत किया, ये सही किया, ये अच्छा किया, ये काम बुरा है, कुछ अंतरंग में श्री गुरु कहते हैं अगर ऐसी ही श्रद्धा है, ऐसा ही श्रद्धा ने जैसे तुम बोलते हो, तो तुम्हारे मिथ्यात्व का पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है। जबकि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, और अभी पूरा पहाड़ खड़ा है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? पंकज जी कहाँ गए? पंकज जी हैं? तो जी समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ भैया? इस इस संसार में एक एक चीजें जो जो परिणमन हो रही हैं, देखो मैं तो कभी कभी सोचो, आदिनाथ भगवान साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा बैठे हुए हैं, नेमिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, और समोसरण में सौ इंद्रों की उपस्थिति में, चक्रवर्तियों की उपस्थिति में, बड़े बड़े राजा महाराजा, हजारों भावलिंगी संतों की उपस्थिति में ये घोषणाएं करी जा रही हैं कि द्वारका जलेगी, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो भी वहां पर ये कर्तृत्व आड़े आता है कि हम जलने नहीं देंगे, हम बचा लेंगे। बोलो, अब सोचो, तुम सोचो कि भाई मिथ्यात कितना भयंकर है। जिनेन्द्र भगवान ही बैठे। मैं बहुत सोचता हूँ इन सब चीजों के बारे में कि यार समोसरण का जैसा वर्णन अपन पढ़ते हैं, अद्वितीय रचना है समोसरण। बोलो सुनील जी, समोसण की रचना कैसी है? ओहो, समोसण की तो भैया सुन के ही ऐसा लगता है कि यार क्या गजब की चीज है। उसमें भी जिनेन्द्र भगवान बैठे हुए हैं, कैसे विराजमान है, चार मुख दिखते समोसरण में, कमल की रचना है, साक्षात इंद्र वगैरह स्वधर्म इंद्रों के विमान उतर उतर के आ रहे हैं, ऐसा अतिशयकारी। चार सब ऋतुओं के फल, सब तरह की भयंकर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हवाएं, मैंने कल्पना नहीं कर सकते आप। ऐसी A1 क्वालिटी का प्रवचन हाल है समोसरण, है नहीं? A1 क्वालिटी का। और वहां पर जिनेन्द्र भगवान, केवली भगवान, जो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिनका उसका समाधान न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं जो उनको पता नहीं है। हजारों करोड़ों वर्षों पुरानी बातें बता रहे हैं, और हजारों करोड़ों वर्षों बाद क्या होगा उसकी बातें बता रहे हैं। फिर भी वहां पर लोग कह रहे हैं
कि तुम भले ही कह रहे हो द्वारका जलेगी, लेकिन हम द्वारका जलने नहीं देंगे। अच्छा सुनो सुनो और मजा देखो। अच्छा नेमिनाथ, तुम कह रहे हो कि द्वारका जलेगी, तो ये तो और बताओ कि किसके निमित्त से जलेगी, वो आदमी भी तो बताओ। है समझ में, उसकी भी तो खबर लें हम ढंग से। समझ में कि सब द्वीपायन मुनि, द्वीपायन मुनि खिसक लो तुम यहाँ से, हेल में निकल लो, दिखना नहीं चाहिए इस एरिया में। ये जो द्वीपायन मुनि चले गए थे ना, हैं, अब वो चले गए। और भैया मजेदार देखो कहानी, कि वे भी वहां बैठे गिनती करते रहे इसी नगरी में आने के लिए, उनको और कोई नगरी नहीं मिली। वापस दिमाग लगाते रहे। अब एक इतने दिन निकल गए, अब इतने दिन निकल गए है, मैंने उनको भी जलनी थी ना। वस्तु स्वरूप देखो ना, अब ये समझो कि भावलिंगी संत है, उनको ऐसा क्यों विकल्प है, नहीं आता इस नगरी में आने का क्या, अरे कैसे नहीं आता, वस्तु स्वरूप ऐसा है। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में उप ध्वनि में घोषणा हुई तो हुई, हो गई। अब जिनने विश्वास नहीं किया, कर्तृत्व रखा, कि साहब उनने क्यों नहीं किया, कि उनकी भी होनहार ऐसी थी। अगर, अच्छा बताओ सुनील जी, नेमिनाथ भगवान से उस समय ये प्रश्न और किया जाता कि महाराज एक बात और बता दो, जब आप ये उत्तर दोगे तब इसमें से कितने आदमी आपकी बात नहीं मानेंगे, तो वे विथ नाम बता सकते थे नहीं, के माँ बाप के नाम समेत बता सकते थे कि नहीं, कि विवेक कुमार जैन, बल्द वीरेंद्र कुमार जैन, समझ गए ना, बल्द लक्ष्मी चंद जैन ये बात नहीं मानेगा। वो लोग बता सकते थे कि नहीं बता सकते, इतना उनके ज्ञान में था कि नहीं, ऐसा अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत, और नहीं मानते। तो भैया स्वरूप एक, अब हम तो आपको, और हम और आप क्या है कि सब आप स्वाध्याय में क्यों कह रहे हैं, अरे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, इस समय सर्वज्ञ भगवान, मेरा पूरा प्रवचन, जो एक एक शब्द इस प्रवचन में आ रहा है, सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंत काल पहले झलका था कि नहीं झलका, बोलो। अब मैं कर्तृत्व रख के बैठा हूं कि मैंने प्रवचन बढ़िया किया, अब ये बस यही तो गड़बड़ है। अब इतनी हिम्मत चाहिए, बोलो विवेक जी, दुकान क्यों चला रहे हो तुम, साहब क्या करें, चलानी तो पड़ेगी, यही गलती हो गया, कौन चला रहा है भैया। अब ऐसा वैसे तो जीप क्षय ग्रहण कर लेंगे, तुम अगर तुम ईमानदार हो गए तो वास्तव में कर्तृत्व छोड़ोगे, तो इसी में सम्य दर्शन छुपा हुआ है। अंत समझ में है। लोग जिसे स्वच्छंदपना कहते हैं, वो आत्मा के जाने बिना भ्रम से मानता, इसलिए स्वच्छंद है। अगर वो ईमानदारी से जैसी बात कहता है वो स्वच्छंदी, अगर वो अभिप्राय में वैसी ही स्वीकार करे तो सम्यक दृष्टि है मेरे भाई। क्या कहता है स्वच्छंदी, स्वच्छंदी कहता है रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। स्वच्छंदी कहता है जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता, घबराना नहीं, लेकिन वो कहता ही है, ऐसा मानता नहीं अंदर। नहीं समझ में आया, ये प्रवचन कौन कर रहा है, कह तो रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो जो होने वाला है सो हो रहा है, और मान्यता है कि मैं ही कर रहा हूं, तो फिर भाई गड़बड़ है बस। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ईमानदारी से दुकान को देखो ना कि अपने आप चल रही है, मैं नहीं चला रहा, तो मैं क्या तो नहीं है, समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम अंदर क्या कर रहे हो, अंदर तो मान रहे हो कि मेरे चलाने से चल रही है, और ऊपर ऊपर बोलते हो कि विवेक जी मैं चलाना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है। देखना कितनी सारी मायाचारी चल रही, और तीसरी बात कहते हो अपने आप चल रही। अब बताओ, अबे घोल मेल चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसीलिए तो श्रद्धा लुट रही है, क्योंकि निर्णय कुछ है ही नहीं। कभी कहता है कि मैं चलाता हूँ, फिर कभी कहता है कि अपने आप चलती है, फिर कभी कहता है कि साहब मैं तो मजबूरी है, मजबूरी में चला रहा हूँ, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। क्या चलेगा, निर्णय नहीं। ईमानदार बनो, व्यवहार कहने में कमजोर नहीं है, लेकिन व्यवहार को श्रद्धा में जगह नहीं देनी है। क्यों विवेक जी, हैं, ये मकान किसका है जिसमें आप रहते हो, अभी हम भी रहे थे, बताओ किसका है, तुम्हारा है ना, है
अच्छा चलो, हम व्यवहार में सुनील जी, हम आपके यहाँ आए, आपको व्यवहार में बोलना है कि पंडित जी आपका ही मकान है, तो मरे मरे से बोलोगे कि बिल्कुल हृदय से बोलोगे? पंडित जी आपका ही मकान है, वैसे तो ऐसे बोलोगे क्या? अरे नहीं, पूरी पूरी दम से बोलोगे, जैसे मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दी हो। अरे आपका ही है, लेकिन श्रद्धा कहेगी 1 इंच भी तुम्हारा नहीं है। समझ में नहीं, समझ में? 1 इंच, और ये तो सम्यक दर्शन है। ऐसे ही व्यवहार में बोलने में बुराई नहीं है। मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं ही काम करता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। अरे घर गृहस्थी चलानी पड़ती है, अपने आप थोड़ी चलती है। ऐसा बोलने पर भी श्रद्धा 1 इंच भी हिलनी नहीं चाहिए। श्रद्धा तो वहीं की वहीं त्रिकाली ध्रुव पे जमी रहनी चाहिए। भैया एक पुद्गल परमाणु को भी खिसकाने का काम मैं नहीं कर सकता, एक पुद्गल परमाणु को मैं अपना नहीं बना सकता। ये निर्णय चाहिए कि नहीं चाहिए? ये निर्णय। और दिख रहा है, देखो सम्यक दृष्टि को आप देखोगे, इसलिए तो लोग सम्यक दृष्टि को पहचान नहीं पाते, क्योंकि सम्यक दृष्टि उपयोग सारा व्यवहार का करता है। श्रद्धा में परमार्थ बसता है, और उपयोग में क्या दिखाई देता है उसकी? क्या दिखता है उपयोग में? बाहर में सारा का सारा व्यवहार दिखता है ना। आओ भैया चाय पियोगे, भोजन करोगे, और बताओ दुकान कैसी चल रही है, और घर गृहस्थी बढ़िया है? अच्छा, और भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है? अरे भैया घर पे ले आओ यार, क्या चल रहा है यार, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं। और बताओ भैया, यार तुम जो है ना काम किया करो ना ढंग से, तुम्हारे काम बेकार हैं। ऐसा सब सम्यक दृष्टि बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भरत जी जब राज दरबार में बैठते होंगे, तो भरत जी कहते होंगे, ए मंत्री इधर आओ, बुलाओ क्या हुआ आज, कौन कौन से आदमी ने क्या क्या अपराध किया? कि महाराज इसने बकरी चोरी करी, महाराज इसने जो एक घर के में जाके डाका डाला, दोनों को उठा के जेल में डालो। राज में क्या चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा, इसको उठा के जेल में डालो, उसको 100 कोड़े मारो। ऐसा करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हाँ, क्या अब क्या करोगे मिथ्या दृष्टि के समय? कि भाई ये सब बाहर में जो दिखाई दे रहा है, श्रद्धा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये सम्यक दर्शन है। और तुम परमार्थ कितने ही बढ़िया से बढ़िया बोलो, समय सार की गाथाएं बोलो, बढ़िया से बढ़िया टीका बोलो, अमरचंदाचार्य टीका सुनाओ पढ़ पढ़ के, लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर श्रद्धा में व्यवहार बसा हुआ है तो देखो भाई, परमार्थ बोलने की चीज नहीं है, परमार्थ अनुभव करने की चीज है। समझ गए? व्यवहार अनुभव करने की चीज नहीं है, व्यवहार बोलने की चीज। लेकिन अपन इसके उल्टे चलते हैं, व्यवहार का अनुभव करने में लगे हैं और परमार्थ की बातें करने में लगे रहते हैं। कभी कभी मुझे उन लोगों पे बहुत मजा आता है जो ना व्यवहार समझते हैं ना परमार्थ समझते हैं। जहाँ व्यवहार की बात चल रही होगी, वहां पे पर्याय को लेके आ जाएंगे। अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ करता धरता नहीं हो, और आप ये वैसी बातें बोल रहे हो, है ना? और कई लोगों को ना व्यवहार का ज्ञान है, जहाँ परमार्थ की बात चल रही होगी वहां व्यवहार लेके आ जाएंगे। ऐसे में तो साहब घर गृहस्थी का क्या होगा, मकान दुकान का क्या हुआ? अरे भाई ये समझने जैसी बात है। परमार्थ को स्वीकार करने से, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, परमार्थ को स्वीकार करने से व्यवहार बिगड़ता नहीं है, व्यवहार और बढ़िया हो जाता है। देखो जो लोग मोक्षु बने उनका व्यवहार छूटा नहीं है, वे और अच्छे व्यवहारी हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? हम जमी कंद नहीं खाते, बाजारों में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, घर में आलू प्याज नहीं बनाती, हमारा व्यवहार सुधरा के बिगड़ा है। और जो अपने आप को व्यवहारी कहते हैं, महाराज जी के भगत कहते हैं, वे आलू के बिना उनका जीवन नहीं कटता बेचारों है। वे कहते हैं आलू के बिना जिंदगी कैसे कटे हमारी। और फिर ऐसा मत सोचना, यानी साहब उसमें ही बहुत लोगों का त्याग होता है, उसमें बहुत का होता है लेकिन बहुत का नहीं होता। यहाँ तो सबका ही होता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वहां एक घर में 4 का त्याग है, 5 खा रहे हैं। यहाँ तो 9 है तो 9 ही के 9 नहीं खा रहे, बच्चे तक नहीं खा रहे, तो बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? तो श्री गुरु कहते भाई गहराई से विचार करो, तुम पहले कर्तृत्व छोड़ो,
प्रथम में कर्तृत्व क्यों छोड़े, क्यों छोड़े हम कर्तृत्व? अगर कर्तृत्व का दुख लगता हो तो छोड़ना, अगर कर्तृत्व में मजा आता हो तो कैसे छोड़ना? अब मजेदार बात है, कर्तृत्व में मजा आता है। बोलो प्रमोद जी, मजा आता है कि नहीं आता? प्रमोद जी, कल मैं गोष्ठी का आयोजन कर रहा हूँ, कल रात को 9 से 10 होने वाली है गोष्ठी, और मैंने आपको अध्यक्ष बनाया है उस गोष्ठी का। है कैसा लग रहा? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया बना दो साहब, क्या दिक्कत है? और इनको सुनील जी को मुख्य अतिथि बनाया है और विवेक जी को मुख्य संचालक बनाया है। वाह! फिर एकदम गोष्ठी कितने बजे है, क्या होना है, क्या बोलना है, पंडित थोड़ा लिख के भी दे देना थोड़ा सा, तो उसमें ढंग से बोल दूंगा। श्री गुरु कह रहे कर्तृत्व का दुख नहीं लग रहा, कर्तृत्व में मिठास आ रही है। कर्तृत्व में क्या आ रही है? मिठास, मजा आ रहा है। तो जब कर्तृत्व में मजा आ रहा है तो कर्तृत्व छोड़े कैसे जी? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कर्तृत्व छोड़ना नहीं चाहता। पंकज जी, समझ में आया कि नहीं आया? कर्तृत्व छोड़ना नहीं चाहते हम किसी कीमत पे। हमारा कर्तृत्व नहीं छूट जाए, हमारे हाथ में पावर बनी रहनी चाहिए, हम ही घर के कर्ता धर्ता बनी रहनी चाहिए। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते? हैं? तो देखो, मैं किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार दृष्टि में, अभिप्राय में, मान्यता में सर्व परद्रव्य के स्वामित्व का त्याग हो जाना चाहिए। अब इसमें प्रश्न यही बनता है कि साहब ये त्याग हो जाना चाहिए, त्याग होगा कब? जब जीव को मिथ्यात्व का दुख लगेगा, जब जीव को कर्तृत्व का, एकत्व का, ममत्व का दुख लगेगा। अरे भाई, मिथ्यात्व देखो कितना गहरा है, कितना गहरा है कि जीव को नरक का भय लगता है और मिथ्यात्व का भय नहीं लगता। जबकि मजेदार बात है, मिथ्यात्व के बिना जीव नरक में नहीं जाता। नरक में जाने के लिए मिथ्यात्व, आपको पता है ये बात कि नहीं? अरे सुनील जी, ये बात पता है कि नहीं? जितनी भी कुगति में जाते हैं उसका कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह नहीं है। उसका कारण मिथ्यात्व है। अगर जीव के सम्यक दर्शन हो तो जीव कभी कुगतियों में नहीं जा सकता। ये बात तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, समझी है कि नहीं समझी? तो इसका मतलब भैया, अगर नरक का भी भय लगता है तो उसके लिए मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारे ये परिग्रह छोड़ने से थोड़ी नरक से बच जाओ कि नहीं साहब। जो है ये लोग देवगति में भी तो चले जाते हैं, मिथ्या दृष्टि कि देवगति में भले ही चले जाते हैं लेकिन नरक से नहीं बचते। कालांतर में नरक में जाना पड़ता है, निगोद में जाना पड़ता है। इससे क्या मतलब? इसको बचना थोड़ी कहते हैं, है? इसको बचना कहते हैं क्या? सुनील जी, मैं सागर आया और मुझे किसी ने एक दिन भोजन खिला दिया, 2 दिन भोजन खिला दिया, 3 दिन भोजन खिला, तो मैं ये कह दूंगा कि सब सागर में मेरी परमानेंट व्यवस्था हो गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि इसको परमानेंट व्यवस्था नहीं कहते। तुम्हारे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन खिला देंगे, लेकिन वहां पे घर लेना पड़ेगा, अपने घर रसोई सब सेट कर, तब कहलाती परमानेंट व्यवस्था। श्री गुरु कहते हैं कुछ काल के लिए तुम देवगति में चले गए, से मतलब थोड़ी कि तुम सुखी हो गए। कालांतर में वहां से फिर एक इंद्रिय आदि मरकर देव एक इंद्रिय हुआ। पढ़ा है कि नहीं हुआ? पढ़ा। मरकर देव एक इंद्रिय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और हो नहीं है, मिथ्यात्व सहित देव गति में जाना मैंने कालांतर में निगोद की तैयारी करना है। क्यों? कि मिथ्यात्व के कारण देवगति में जाएगा और वहां की संपदाओं को देख के पागल हो जाएगा, बहरा जाएगा एकदम। बस वहां से फिर ये पर्याय छूटने की बारी आएगी, एकदम आर्तरोध ध्यान करेगा, भयंकर भयंकर भयंकर। करते कि नहीं करते? अरे इसी पर्याय में जरा सी अनुकूलता मिलती है तो इस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता ये चीज। जबकि इस मनुष्य पर्याय की तो इतनी बड़ी विशेषता है कि जब जीव मरने को होता है तब सारी अनुकूलता छिन जाती है, देह जवाब दे देती है, शरीर में रोग होने लगते हैं, कष्टदायक बुढ़ापा होता है। मनुष्य पर्याय आसानी से नहीं छूटती।
प्राण आसानी से नहीं निकलते। तो अभी इस जीव को, इस मनुष्य पर्याय को छोड़ने में कितनी दिक्कत होती है, तो देवगति को छोड़ने में कितनी दिक्कत होगी। देवगति में तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो एकदम वीआईपी व्यवस्था। इसलिए बड़े आदमी मरते तो उनको बहुत कष्ट होता है, गरीब आदमी मरते तो उनको ज्यादा तकलीफ होती नहीं। वे कहते हैं यार था ही क्या यार, जितना सोचे ठीक है निपटाओ केस। लेकिन बड़ा आदमी पूरी ताकत लगाता है, बचा लो मुझे, बचा लो, मेरे पास बहुत पैसा है भाई, तुझे करोड़ रुपया दे दूंगा, बचा ले मेरे को। लेकिन बचा ले कौन बचाता है संसार में किसी को। तो देखो, पर सर्व पर द्रव्य के स्वामित्व का त्याग हो जाना चाहिए। अब इसमें कहते हैं जब ऐसी दृष्टि होती है तभी त्याग का प्रारंभ होता है। भाई ये काम करना, ये बात समझना है। और जब तक ऐसी दृष्टि नहीं हो तब तक जो भी कुछ क्रिया इत्यादि हम त्याग व्रत करते हैं वे सब 0/0 है, उनसे कुछ नहीं। और सुनो, और अगर तुम उनसे संतुष्ट और होते हो अथवा अपने को थोड़ा बहुत धार्मिक मानते हो तो और ज्यादा नुकसान कर लिया तुमने, वो और गड्ढे में गिर गए। तो क्यों? कि उससे मन में कचोट भी नहीं उठती। नहीं समझ में आया? आज एक मेरे मित्र है, उसने एक डाला लेख, समझ लो एक कोटेशन डाला। उसने कहा साहब आजकल टीवी पर नॉन वेज के ऐड इतने दिखाने लगे हैं, इतने ज्यादा ऐड आ रहे हैं नॉन वेज के, कि अगर इतना ज्यादा इसका विज्ञापन चलेगा तो हमारे बच्चे अगर रोज रोज इसका नॉन वेज का देखेंगे तो आम बात हो जाएगी नॉन वेज खाना। इसका सामान्यकरण हो जाएगा, नॉन वेज खाना कैसा हो जाएगा, सामान्य बात। क्योंकि उसको रोज रोज आंखों के सामने देखते ना, आप जो चीज रोज रोज देखते हो वो आपके लिए फिर नेचुरल हो जाती है। जैसे अभी देखो अंडा वगैरह आपने नोटिस किया हो, पहले अंडे वगैरह की दुकानें, मांस वगैरह की दुकानें बहुत अलग जगह पे होती थी, तो वहां से निकलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर वे अब जगह जगह खुलने लगी, अब जगह जगह अंडे की दुकानें खुलने लगी, अभी रोज अपनी आंखों के सामने निकलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है फिर अपन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े मॉलों में, बड़ी बड़ी दुकानों पे अंडे रखे रहते हैं भाई साहब। पहले मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब मैं गांव पे रहता था और सागर भी कदाचित गए होंगे तो कभी अंडे वंडे से नहीं देखे। लेकिन जब मैंने गांव में कभी किसी को, एक आध बार हमारे कोई मुसलमान था वो अंडा लेके आ रहा था, मुझे आज भी वो चीज याद है, तो मैं घबरा गया था देख के, बाप रे क्या है, ये क्या कर रहे तुम अंदर में। लेकिन अब रोज रोज देख के कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही क्या होता है कि हम जिन क्रियाओं को करके संतुष्ट होने लगते हैं ना, तो हमारे मन में ग्लानि उठना भी बंद हो जाता है कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। हमें लगता है हम इतना तो कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, और वो इतना करने के नाम पर जीव मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाते। अंतर समझ में आया? जैसे आप अभी सपोज करो बाजार में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, जमी कद नहीं खाते, तो इन चीजों का मन ही मन में ऐसा लगता है कि हमारा बहुत त्याग चल रहा है और हम बहुत अच्छे आदमी हैं भैया। दो दुनिया तो क्या क्या खा रही है, क्या क्या कर रहे हैं, हम तो भैया बहुत सादे सिंपल आदमी हैं। लेकिन इसी आड़ में मिथ्यात्व छुप जाता है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। इसी में तो मिथ्यात्व लेट उठता है हमारे लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने हाथ से अपनी ऐसी पीठ थपथपा लेते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस। और मिथ्यात्व के लिए कैसा चाहिए कि नींद आना बंद हो जाए। वे की समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपका 20,000 रुपए का नुकसान हो गया तो आप मन को फिर कैसे समझाते हो? पता है आपको कैसे समझाते हो? उसका तरीका आप दूसरा निकालते हो कि यार अपने 20,000 रुपए का ही तो नुकसान हुआ है, तो अपन ने 10 तो देखो वहां से बचा ही लिए थे, वो तो अपने बिल्कुल समझ लो आने नहीं थे, आ गए 10 वे आ गए, 5 अपन के वहां पर एडजस्टमेंट में डाली 5। तो मन को कहीं ना कहीं एक चीज थमा देते हो कि हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। समझ में आए? ऐसे ही हमारे मन में उठता है कि साहब मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, अपन कहते अब करें क्या, देखो स्वाध्याय सुन रहे हैं, पंडित जी के प्रवचन सुन लेते हैं, 2 प्रवचन रविंद्र जी के, 2 प्रवचन डॉक्टर साहब के, 2 प्रवचन फलाने के, 2 प्रवचन फलाने के, 2 प्रवचन फलाने के, 2 प्रवचन फलाने के, है ना? सुन लेते कि नहीं सुन लेते? और भैया देखो अपन तो बाजार का पानी भी नहीं पीते, अपन देखो भैया रात में भी नहीं खाते, घर में ही घर के शुद्ध सोला का बना खाते हैं। और भैया क्या करें अब बताओ, ऐसा वो मिथ्या क्या उसी के लिए तो कर रहे हैं अपन सब। ये सब एक मन के संतोष को जगह देने की, और मन इसमें खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और एकदम शांत हो जाता है, और फिर अपन अगले दिन वही प्रक्रिया दोहराते हैं। समझ में आया?
ख्याल में आएगी बात। तो भैया जब तक मिथ्यात्व का दुख नहीं लगे और रात और दिन नहीं लगे, ऐसा लगे बहुत दुख है, बहुत दुख है इस मिथ्यात्व का, बहुत दुख है, तब जाके इस मिथ्यात्व के नाश करने का उद्यम चालू हो सकता है। जब तक इसका दुख भाषित नहीं होगा, तब तक इसे त्याग करने का भाव, नाश करने का भाव नहीं होगा, भले ही शब्दों में कितनी बोला जाए। है नहीं? है विवेक जी? जब तक कोरोना नहीं होता है, तब तक आदमी कोरोना को बोलता है भयानक है, लेकिन टेंशन नहीं लेता। और जब हो जाता है तब पता चलता है अरे तो बहुत भयानक है, ये बचाओ। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इसमें त्याग का दुख लगता नहीं इस जीव को, खाली बोलता है। अरे मिथ्यात्व का दुख लगे और त्याग नहीं हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप।